تو 13 रजब के भी 2-3 चीज़ें बोल देता है। ये सारी चीज़ें अपने मरहुमीन के बख्शवाने के लिए काफ़ी है। 12 रजब की रात को जश्न करो, मिलाद करो। उस रात में बातें करने की रात नहीं, गॉसिप की रात नहीं, इधर उधर जाने की रात नहीं, और हंसी मजाक की रात नहीं। उस रात में कोशिश करो कि अपने गुनाहों को माफ़ करवा लो, अपनी तकदीर को बदलवा लो, इसलिए कि कायनात की तकदीर को बदलने वाला आया है। वो आया है कि जो कायनात का मालिक है, जो ज़मीन और आसमान का मालिक है। तो मेरा मौला की विलादत की रात है, तो शबे उस दिन जो है कोशिश करना कि उस रात में ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ो, और ये पढ़ो सारी एक अमाल अपने मरहुमीन की नियामत में भी आप कर सकते हैं। उस रात में ज़ियारत अमीनुल्लाह सारे मोमिनीन और मोमिनात को बोल रहा है कि सबके कोई ना कोई मरहूम है। ये नियत करना कि आज शब 13 रजब है, शब विलादत अमीरुल मोमिनीन है, तो मैं ज़ियारत अमीनुल्लाह मौला मुश्किल कुशा की बड़ी मखसूस ज़ियारत है। अगर आप इंशाअल्लाह नजफ़ अशरफ में हर तरफ ज़ियारत अमीनुल्लाह चलती, और कल की सुबह 13 रजब की सुबह मॉर्निंग फजर इतनी इम्पॉर्टेंट रात है कि उस रात में सुबह फजर पे मेरे मौला की विलादत हुई थी। फजर पे मेरा मौला दुनिया में आया था। तो उस वक्त भी ज़ियारत अमीनुल्लाह ज़रूर पढ़ना, और ये नियत करके पढ़ना कि आज शब 13 रजब है, आज शब विलादत अमीरुल मोमिनीन है। तो मैं ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ा। ज़ियारत अमीनुल्लाह अपने मरहूम माँ की तरफ से, मरहूम बाप की तरफ से, भाई बहनों की तरफ से, सारे मरहूमीन की तरफ से, सारे अली वालों की तरफ से ये ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ा, और सारे बीमारों की तरफ से। तो आप बीमारियों से बचेंगे, इसलिए कि अल्लाह तुमने दूसरे बीमारों के लिए दुआ की, तो अल्लाह तुम्हारी और सारे मरहूमीन बोलना, और ये ज़रूर बोलना कि आज जिसकी भी पहली रात है उसकी तरफ से मैं ये ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ा क़ुर्बतन इल्लल्लाह। 5-6 मिनट की मौला की ज़ियारत है, लेकिन आप यकीन करो कि जैसी, इसलिए कि आप क्यों पढ़ रहे, 13 रजब को हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? उस दिन मौला की बारगाह से अपनी अल्लाह की रहमतों को लेना है। तो जैसे तुम रहमतों को एक्सपेक्ट कर रहे कि अल्लाह मेरे ऊपर रहमत कर, कोई शिया ऐसा है कि जो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि 13 रजब को जब मौला की विलादत होगी तो अल्लाह की रहमतें बांटी जाएंगी, हर मासूम की विलादत में बांटी जाती। ये तो कायनात का मालिक मुश्किल कुशा आया है, तो सबकी मुश्किलें आसान होंगी। सब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना 13 रजब को, जब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी मुश्किलें आसान हो, तो यही चीज़ तुम उन मरहुमीन की मुश्किलों को आसान करो 13 रजब की सुबह में, तुम्हारी माँ की, तुम्हारे बाप की। इसलिए कि तुम्हारे माँ बाप इस वक्त मजबूर है, हमारे वालिदैन इस वक्त मजबूर है, वो अपनी अपनी लहद में लेटे हुए हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। 13 रजब के लिए वो ज़मीन के ऊपर मौला का जश्न सेलिब्रेट किया जा रहा, ज़मीन के ऊपर मौला की रहमतें आ रही। लेकिन अगर बेटा उस रात में ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ के, अमीनुल्लाह आप ज़ियारत पढ़ के, और सुबह में फजर के बाद नमाज फजर मिस नहीं करना, फजर की नमाज के बाद आप अमीरुल मोमिनीन की अगर आपने ज़ियारत पढ़ी इस नियत के साथ कि अल्लाह इसका सवाब तो मेरे माँ बाप को दे दे, तुम यकीन करो जैसे तुम्हारे ऊपर 13 रजब को रहमतें खुदा आएगी, रहमतें अमीरुल मोमिनीन आएगी, 13 मासूमीन 14 मासूमीन की रहमतें नाजिल होंगी, उसी तरह तुम्हारे माँ बाप के पास होंगी।